अगर आज मेरी जगह आप लोगों की बहन बेटी होती तो क्या वही सलूक आप लोग उसके साथ भी करते? ए लड़की ज़्यादा मत बोल वरना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। हाँ, मेरे साथ तो ठीक नहीं होगा क्योंकि मैं एक गरीब माँ बाप की बेटी हूँ। लेकिन जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया, क्या उनको आप लोग कुछ नहीं कहेंगे? देख लड़की, तू पंचायत के मामले में ज़्यादा मत बोल। जो फैसला हमने किया है वह बिल्कुल ठीक है और तेरी भलाई इसी में है। तो अब चुपचाप अपने माँ बाप को ले और यहाँ से चली जा। मैं नहीं मानती इस फैसले को। मैं आप सब की रिपोर्ट लिखवाऊंगी थाने में। सारे थाने वाले मेरे जानने वाले हैं, देखता हूँ तेरी कौन सुनता है। अरे अगर एक थाने वाले आप लोगों के जानने वाले हैं तो मैं शहर में जाकर के आप सबकी रिपोर्ट लिखवाऊंगी। इधर देखो, खाने के घर में लाले पड़े हैं और बेटी जाएगी शहर में रिपोर्ट लिखने के लिए। अरे तुझे जहाँ जाना है तू जा, पर उससे पहले तू यहाँ से अपने माँ बाप को साथ यहाँ से ले जा। सर पर मत खड़ी हो। खैर अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन हिसाब ज़रूर बराबर करूँगी एक दिन। और इतना कहकर मैं अपने घर अपने माँ बापों के साथ वापस आ जाती हूँ। मेरा नाम रूपा है और मैं गांव में रहने वाली एक लड़की हूँ और मेरी उम्र अभी 19 साल है। और मेरे घर में मेरे माँ बापों के अलावा कोई और नहीं था। तो मैं एक गरीब परिवार से थी और मेरे बापू एक शराबी हैं और वह अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते थे। लेकिन कुछ दिन से माँ की तबीयत ठीक न होने की वजह से मुझे उनकी जगह पर जाना पड़ रहा था और मैं रोज़ काम पर बहुत अच्छे से जाती थी। लेकिन एक दिन अचानक पता नहीं कहाँ से उस रास्ते में एक पान की दुकान खुल गई और फिर जब मैं जाती थी तब पान की दुकान पर 2-4 लोग बैठे ही रहते थे और वह मुझे बहुत गंदी नज़रों से देखते थे। तो कभी कभी मैं उनकी गंदी नज़रों को देखकर डर जाती थी, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके अपने काम पर दिन प्रतिदिन जाती रही। और एक दिन जब मैं घर वापस आई तब मैंने यह सारी बात माँ को बताई और फिर माँ ने कहा, तू अकेली जाती है तो मुझे मेरी बैग में एक चाकू और थोड़ा सा नमक मिर्च एक पुड़िया में दे दिया कि जब भी कोई तेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करे तो उसकी आँख में यह नमक मिर्च डालकर भाग आना और कोई कुछ करने की कोशिश करे तो चाकू से तू अपनी रक्षा करना। और फिर मैंने दोनों ही चीज़ों को अपने बैग में अच्छे से रखा और फिर निडर होकर अपने काम पर जाने लगी। और एक दिन काम से आते हुए थोड़ी देर हो गई और फिर मानो ऐसा लग रहा था कि वह रोशनी मेरी आँखों में जानबूझकर करने की कोशिश की जा रही थी। पर मैं यह समझ रही थी
पर मैं यह समझ रही थी धीरे धीरे। और फिर मैंने सोचा कि क्या पता कोई गाड़ी रास्ते से जा रही हो। लेकिन फिर गाड़ी जैसे जैसे मेरे करीब आती है और उसकी तेज रोशनी मेरी आँखों को और धूमिल कर रही थी। और सबसे ज़्यादा तो मैं डर तब गई जब वह गाड़ी मेरे पास आकर एकदम रुक गई और फिर मेरी सांसें बहुत तेज़ी से चलने लगी और मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए और मैं डर के मारे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और फिर गाड़ी में से दो आदमी निकलते हैं और दोनों ने अपने चेहरे को पूरी तरह से ढक रखा था और सिर्फ उनकी आंखें दिखाई पड़ रही थी। और जब वह निकले तब मैं और ज़्यादा घबरा गई और फिर मैंने अपने बैग को बहुत कस के पकड़ लिया। और फिर अचानक से मुझे ध्यान आया कि मेरी बैग में नमक मिर्च रखा हुआ है। और फिर मैंने चुपके से अपनी बैग में हाथ डाला और फिर नमक मिर्च की पुड़िया निकाली और फिर उनकी आँखों पर मैं डाल दी। वहाँ से बहुत तेज़ी से दौड़ती हुई अपने घर के पास आ गई और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। फिर मैंने थोड़ी देर बैठकर आराम किया और फिर उसके बाद मैं घर गई। तब मैंने माँ को देखा और माँ से कहा, माँ अब मैं काम करने नहीं जाऊँगी क्योंकि रास्ते में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। और आज जो मेरे साथ होने वाला था तो मैं कितनी मुश्किल से अपनी जान छुड़ाकर आई हूँ। और जब यह बात मैं माँ से कह रही थी तब पीछे से मेरे बापू की आवाज़ आती है कि अगर तू काम नहीं जाएगी तो घर का खर्च कैसे चलेगा और मेरी शराब का क्या। तब माँ कहती है कि शर्म करो जवान बेटी, कुछ कह रही है। वह इतनी घबराई सी है और तुम्हें अपनी शराब की पड़ी है। देख कौशल्या, तू ज़्यादा मत बोल, अगर ज़्यादा बोलेगी तो अभी मैं 2-4 तेरे लगा दूँगा। सही तो मैं कह रही हूँ, अगर यह काम करने नहीं जाएगी तो घर का खर्च कैसे चलेगा। वह और तुम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहो। कल का कुछ जवान बेटी के साथ कुछ हो गया तो कौन ब्याह करेगा, इसके साथ कौन अपनाएगा रूपा को। तुम्हें इसके भविष्य की फिक्र नहीं है। तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। और मैं इधर बहुत घबराई हुई थी और उधर बापू की नौटंकी ही नहीं ख़त्म हो रही थी। और फिर माँ ने मुझे जैसे तैसे करके चुप कराया, फिर खाना खिलाया और मैं माँ के पास ही सो गई। और जब मैं सुबह उठी तब थोड़ा उदास थी। तब माँ ने कहा, बेटी जो हुआ उसे भूल जा और अब तू काम पर अकेली नहीं जाएगी, अब तेरे साथ मैं भी चला करूँगी। मेरी तबीयत भी अब ठीक हो चुकी है। और फिर मैंने कहा, ठीक है माँ। फिर उसके दूसरे ही दिन मैं माँ के साथ काम पर
जाना शुरू करती हूँ और फिर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और उधर मेरे और माँ के साथ काम पर जाने से हम लोगों को पैसे भी ज़्यादा मिलने लगे और एक लोगों के पैसे से घर चल रहा था तो एक लोग के पैसे बचत के रूप में रख लिए जाते थे और हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। फिर पता नहीं एक दिन किसी की हमारी खुशियों को नज़र लग गई और फिर कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ कि पूरी ज़िंदगी का ही रुख बदल गया और हंसती खेलती ज़िंदगी कब वीरान हो गई कुछ पता ही ना चला। इस कहानी में बस इतना ही और आगे की कहानी आप लोग को देखना है तो उसका दूसरा भाग बहुत जल्द ही आएगा और आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक ज़रूर की वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कहानी का यह पहला भाग कैसा लगा और क्योंकि आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल के साथ बनाए रखिए क्योंकि आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो हम लोग मिलते हैं अगले भाग में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।